ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मने नमः। श्री भक्तजनों, श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 ध्यान पूर्वक सुने। दैवी सा गुणमयी मम माया यया आमेव ये प्रपद्यन्ते आयामे कामकरन्ति ते। यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं। यह माया है तो दैवी, परंतु अगर बत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लगे इससे पार पाना है। श्लोक नंबर 15 में सुने। न मामनुस्मृतिनो मूढा प्रपदन्ति नराधमाः मायया परितज्ञानाः भावमाश्रिताः। भगवान कहते हैं जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते, फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम काम क्रोधादि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। तो अर्जुन कहता है कि तब कौन भजता है? इसे श्लोक नंबर 16 में देखें। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः स्थितिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, स्वीकृतिना उत्तम अर्थात नियत कर्म जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो उसको करने वाले अर्थार्थी
अर्थात सकाम, आर्त अर्थात दुख से जीतने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है। ये 4 प्रकार की भक्तजन मुझे भजते हैं। अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति हो। इसलिए अर्थ, कामनाएं सब कुछ पहले से भगवान द्वारा पूर्ण होती है। फिर कृष्ण कहते हैं मैं ही पूर्ण करता हूं। इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा। इसलिए वे आत्मिक संपत्ति ही से देने लगते हैं। लोक लाहु पर लोक निभाव, ये रामचरितमानस में लिखा गया। लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं। अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते। आर्त जो दुखी हो, जिज्ञासु समग्रता से जानने की इच्छा वाले, जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञानी भक्त ही है। इन सब में ही भगवान श्लोक नंबर 17 में बताते हैं, निसाम ज्ञानी नित्ययुक्त दीक भक्ति विशिष्यते
प्रियो ज्ञानी भक्त्यर्थमाम सच मम प्रिय। हे अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ की भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है। क्यों? साक्षात्कार की सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में कहते हैं कि सारा सर्व एव ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमावगति। यद्यपि चारों प्रकार की भक्त सार ही हैं, कृष्ण कहता है कौन सी? अर्जुन कहता है कौन सी दाता कर? क्या आपकी भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाई, गुरु के उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार यह सब उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसी मेरी मान्यता। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप में ही स्थित है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप में ही स्थित है, अर्थात वह मैं हूँ, वह मुझे है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण बिना बल देते हुए श्लोक नंबर 19 में कहते हैं, अहो नाम जन्म नाम ज्ञानवान मां प्रपद्यते तास्मेव सर्वमहात्मा अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मेरे को भजता वह महात्मा अति दुर्लभ है। वह वासुदेव प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही
उस परम दीप का वास पाता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ हैं। जब श्रेय और प्रेय, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। अर्जुन कहता है कि क्यों? श्लोक नंबर 20 में बता रहे हैं कि आमतैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते यज्ञदेवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक, ज्ञान अथवा ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी कष्टी अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए कथित नियमों की शरण लेते हैं। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। भगवान नंबर 21 में बताते हैं, यो यो याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितमुनिष्ठति तस्या जलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो सकामी भक्त इस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से जना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति इसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, मैं स्थिर करता, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता, अर्थात देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब आप श्लोक नंबर 22 में देखिए, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमहीयते तपति च ततस्तामान्मयैव विशान्वितान्
वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त होता है। अर्जुन का भोग कौन देता है? भगवान कहते हैं मैं ही देता हूँ। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन। किंतु वह फल तो पा ही देता है, फिर इसमें बुराई क्या है? अर्जुन कह रहा, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं से श्लोक नंबर 23 कृष्ण फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् यजुयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल आसमान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता ही नाशवान है। देवताओं से लेकर यावत मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है। मेरा भक्त ही प्राप्त होता है। जो अव्यक्त है नैष्ठिक परम शांति पाता है। अध्यात्म में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुमको देवताओं अर्थात दैवी संपत्ति उन्नति करो। जो दैवी संपत्ति उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। क्रमशः उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त कर लो। यहाँ देवता उस दैवी संपत्ति का समूह है जिससे परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है। इसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा की देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। किंतु यह अंदर की वस्तु की कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़ ली, कर्म कांड रच डाले और वास्तविकता से खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण प्रयुक्त 4 श्लोकों में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, प्रभु की श्रद्धा जहाँ झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर की श्रद्धा को पुष्ट करता और मैं ही वहां फल भी देता हूँ। वह फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, कल देवता नष्ट हो जाते हैं और ऐसे देवताओं पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वो वे मूढ़ भी अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्य देवताओं
बुझने का विधान ही अयुक्ति संगत है। जिसे आगे के अध्याय में बताया जाएगा। अब आप सप्तमोध्याय की श्लोक नंबर 24 की देखें। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावमजानन्तु ममाप्ययमनुत्तमम्। जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धि जैसा पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम भाव को बड़ी प्रकार नहीं जानते। इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीर धारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी थे और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना की सही दौर में पड़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे किसी अव्यक्त स्वरूप में जाते हैं, फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो यह भी पैदा हुए हैं। भगवान कैसे हो सकते हैं? उन बेचारों का दोष भी क्या है? कृष्ण पाठ करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है, वे महापुरुष की वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही श्लोक नंबर 25 में सुने। न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, सोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है, जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, केवल योग ही परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित, जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप जिसे व्यक्त नहीं होना है, वो नहीं जानता। अर्जुन भी
श्री कृष्ण को अपने ही तरह मनुष्य मानता है। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा। जब दृष्टि दी भगवान ने तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगे। प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग शायद अंधे ही हैं। आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 26, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण पापियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। अर्जुन कहता क्यों नहीं जान पाता? श्लोक नंबर 27 में देखे, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व भोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मम सर्गे याति परन्तप। भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 28 में कहते हैं, जिसे आप लोग ध्यान लगा करके और उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओम श्री सतदेव भगवान की जय। येषामत्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु पुण्य कर्म जो संस्कृति का अंत करने वाला है, इसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया कर बारंबार समझाया है। उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, विराग द्वेषादि द्वंद्व की मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। किसलिए भजते हैं? अर्जुन कहता है किसलिए भजते हैं? तो श्लोक नंबर 19 में देखें, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विदर्तु कृतस्नमध्यात्मं कर्म क्षयकिलम्। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और इसी क्रम में भगवान श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, साधि भूतानि दैवं नाम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंत काल में ही मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं। जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे उस ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म,
संपूर्ण अद्भुत, संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अर्थात इन सब का परिणाम मैं सदगुरु हूँ, वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 7वें अध्याय का समापन निम्न श्लोकों के साथ सुने। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम युक्त शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे समग्र बोध नाम सप्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की जय। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये समग्र बोध नाम सप्तमोऽध्याय। बोलिए श्री स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की जय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता की भाष्य यथार्थ गीता में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्। जय देव हुआ। अब प्रिय भक्त जनों, मैं 7वां अध्याय को यही पूर्ण विराम देता हूँ। अब आगे 8वें अध्याय में अगले दिन सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता का अध्ययन करते रहें।